हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एडवर्टाइज ऑन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पार्ट सेकंड बाय प्रोफेसर अशोक कुमार दास, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिसीज़ेज़ के बारे में। तो हम पढ़ेंगे वन साइडेड डिसीज़ेज़ क्या है, लोकल डिसीज़ेज़ क्या है, मेंटल डिसीज़ेज़ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वन साइडेड डिसीज़ेज़ से। वन साइडेड डिसीज़ेज़ के बारे में हैनीमैन सर ने एफोरिज्म 172 से 184 तक बताया है। डेफिनेशन क्या है? डिसीज़ हैविंग टू फ्यू सिम्टम्स आर नोन एज वन साइडेड डिसीजेज। दे आर टर्म्ड वन साइडेड बिकॉज दे डिस्प्ले ओनली वन और टू प्रिंसिपल सिम्टम्स विच ऑब्सक्योर ऑलमोस्ट ऑल द अदर्स. They belong chiefly to the class of chronic diseases. Due to dearth of symptoms, they are less amenable to cure. डिसीज़ेज़ जिनके बहुत कम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उन्हें वन साइडेड डिसीज़ेज़ कहा गया है। वन साइडेड डिसीज़ेज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके पास या तो एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो प्रिंसिपल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये क्रोनिक डिसीज़ की क्लास से बिलोंग करती हैं क्योंकि इनमें सिम्टम्स बहुत कम है, डर्थ है सिम्टम की, लैक है, कमी है सिम्टम्स की। तो ये लेस एमेनेबल है क्योर के लिए, मतलब क्योर में उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक क्योर के लिए बहुत कम क्योर देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ये कह सकते हैं। सो बाय डेफिनेशन वन साइडेड डिसीज इज चीफली अ क्रोनिक डिसीज विद वन और टू प्रिंसिपल सिम्टम्स विच ऑब्सक्योर ऑलमोस्ट ऑल द अदर सिम्टम्स। जो लगभग बाकी जो सारे सिम्टम्स हैं उनको एक्सप्रेस नहीं होने देते। एक या दो सिम्टम्स हैं, बाकी जो सिम्टम्स हैं वो इतनी वैल्यू के नहीं रहते, ये कह सकते हैं। वन साइडेड डिसीज हैविंग टू फ्यू सिम्टम्स एंड बिलोंग चीफली टू द क्लास ऑफ क्रोनिक डिसीज। टाइप्स क्या हैं? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल सिम्टम के बेसिस पर वन साइडेड डिसीजेज दो तरह की होती हैं। वन साइडेड डिसीज हैविंग इंटरनल कंप्लेंट्स एंड वन साइडेड डिसीज विद वन साइडेड डिसीज़ विद ओनली एक्सटर्नल कंप्लेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वन साइडेड डिसीज़ हैविंग इंटरनल कंप्लेंट्स। ये फिर से दो तरह की होती है, डिसीज़ विद ओनली फिजिकल सिम्टम्स, डिसीज़ विद ओनली मेंटल सिम्टम्स। मतलब वन साइडेड डिसीज़ जिनके दो तरह की वन साइडेड डिसीज़ होती हैं, एक जिनमें इंटरनल कंप्लेंट्स होती हैं, एक जिनमें एक्सटर्नल कंप्लेंट होती हैं। अब इंटरनल कंप्लेंट्स दो तरह की होती हैं, फिजिकल सिम्टम्स वाली बीमारी या फिर मेंटल सिम्टम्स वाली बीमारी। तो डिसीज़ विद ओनली फिजिकल सिम्टम्स देखते हैं क्या है। इन दिस टाइप ऑफ वन साइडेड डिसीज द प्रिंसिपल सिम्टम्स आर रिलेटेड टू फिजिकल कंप्लेंट्स ओनली। ऐसी इस टाइप की जो वन साइडेड डिसीजेज हैं उनमें प्रिंसिपल सिम्टम्स, जो मुख्य सिम्टम्स हैं, चीफ सिम्टम्स हैं, वो सिर्फ फिजिकल कंप्लेंट से रिलेटेड होंगे। जैसे अ हेडेक फॉर मैनी ईयर्स ड्यूरेशन, बहुत सालों से दर्द है, सर दर्द रहता है। अ डायरिया ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, काफ़ी टाइम से डायरिया रह रहा है। एन एंशिएंट कार्डियल्जिया, बहुत पुराना हार्ट है, कार्डियल्जिया है, ठीक है। फिर उसके बाद है डिसीजेज विद ओनली मेंटल सिम्टम्स, वो बीमारी जिनमें सिर्फ मेंटल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये भी वन साइडेड डिसीज हैविंग इंटरनल कंप्लेंट का पार्ट है। ये क्या होती हैं? वन साइडेड डिसीज हैविंग ओनली मेंटल सिम्टम्स आर अदरवाइज नोन एज मेंटल डिसीजेज। इनको हम मेंटल डिसीजेज भी कहते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ मेंटल सिम्टम्स मिलते हैं। द एग्जाम्पल्स आर, इसकी क्या एग्जाम्पल्स हैं? मैनिया हो गया, इंसैनिटी हो गई, मतलब पागलपन ओवरऑल। अब हम देखेंगे वन साइडेड डिसीजेज हैविंग एक्सटर्नल कंप्लेंट्स। One-sided diseases with only external complaints. In this type, the principal symptoms are related to some external part of the body. अब क्या है? एक्सटर्नल कंप्लेंट्स हैं, मतलब ऐसी बीमारी जिनमें एक्सटर्नल कंप्लेंट देखने को मिल रही हैं। तो इसमें जो प्रिंसिपल सिम्टम्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी से, जिन्हें हम लोकल डिसीज़ कहेंगे या फिर लोकल मेलेडीज़ कहेंगे। तो हमने पढ़ा कि वन साइडेड डिसीज़ क्या होती हैं? जिनके बहुत फ्यू सिम्टम्स होते हैं, जो चीफली क्रोनिक नेचर की होती हैं। प्रिंसिपल सिम्टम्स होते हैं इनमें एक या दो। प्रिंसिपल सिम्टम्स कैसे होंगे? अगर इंटरनल कंप्लेंट की वजह से हैं तो वो डिसीज़ विद इंटरनल कंप्लेंट्स एक टाइप हो गया, दूसरा डिसीज़ विद वन साइडेड डिसीज़ विद एक्सटर्नल कंप्लेंट्स। अगर उनमें एक्सटर्नल कंप्लेंट होंगे तो एक्सटर्नल कंप्लेंट वाली होती है, उन्हें हम लोकल डिसीज़ और लोकल मेलेडीज़ कहते हैं। इंटरनल कंप्लेंट वाली को फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, फिजिकल कंप्लेंट और मेंटल कंप्लेंट। तो जो मेंटल कंप्लेंट वाली हैं उसे हम मेंटल डिसीज़ कहते हैं। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं ट्रीटमेंट। अब पहली वाली थी वन साइडेड डिसीज़ विद ओनली इंटरनल कंप्लेंट में भी फिजिकल सिम्टम्स। अगर फिजिकल सिम्टम्स हैं तो वन साइडेड डिसीजेज विद ओनली फिजिकल सिम्टम्स, दीज डिसीज आर लेस अमेनेबल टू क्योर ड्यू टू स्कार्सिटी और सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स की कमी की वजह से क्योर में इतनी हेल्प नहीं करती हैं। फिजिकल वेल वर्स विद द आर्ट ऑफ केस टेकिंग क्रोनिक डिसीज इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग मैनी मोर सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन
सच केसेस मतलब एक फिजिशियन जिससे आर्ट ऑफ केस टेकिंग अच्छे से आता है, वो ऐसे केसेस में एक या एक से ज़्यादा मतलब कई सारे सिग्निफिकेंट सिम्टम्स ढूंढ सकता है. दिस इज सच वन साइडेड क्रोनिक डिसीज. अ थोरो केस टेकिंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट. तो ऐसी जो डिसीज़ होती हैं, जो वन साइडेड डिसीजेज हैं, इनमें हमें क्या करना चाहिए, थोरो केस टेकिंग करनी चाहिए, अच्छे से केस टेकिंग करनी चाहिए, डीप सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स पे ध्यान देना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चंस करने चाहिए, मतलब बहुत डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए. दिस टाइप ऑफ वन साइडेड डिसीज मे बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मैनर. अब उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है तो कुछ पॉइंट्स बताए हैं. फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्टली द मोस्ट होम्योपैथिकली इंडिकेटेड मेडिसिन इज टू बी सेलेक्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू सिम्टम्स अवेलेबल. अब वन साइडेड डिसीज़ क्या हैं, जिनमें सिर्फ कुछ ही सिम्टम्स हैं, तो अब हम उन्हीं सिम्टम्स के बेसिस पे मोस्ट होम्योपैथिकली इंडिकेटेड मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, मतलब सिमिलम सेलेक्ट करेंगे और उसे एडमिनिस्टर कराएंगे, देंगे पेशेंट को. समटाइम दिस मेडिसिन सेलेक्टेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक प्रिंसिपल मे एनिलेट द प्रेजेंट मेलेडी. तो कभी कभार क्या होता है, जो हमने सिमिलम सेलेक्ट की वो बीमारी को हटा देती है, जड़ से ख़त्म कर देती है. व्हेन these few morbid symptoms are very striking, decided, uncommon and peculiarly डिस्टिंक्टिव. ऐसा कब होता है, जब जो हमने सिम्टम्स जिनके बेसिस पे मेडिसिन सेलेक्ट की है, जो मॉर्बिड सिम्टम्स हमें मिले हैं, जो फ्यू मॉर्बिड सिम्टम्स मिले हैं, वो बहुत स्ट्राइकिंग हों, डिसाइडेड हों, अनकॉमन हों और पिक्यूलियर हों, मतलब कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हों. In the most of the cases, the first selection of medicine is only partially suitable due to lack of considerable number of symptoms guide to an accurate selection. ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो हम फर्स्ट सिलेक्शन करते हैं मेडिसिन का, वो पार्सली सूटेबल होता है. क्यों होता है, क्योंकि जब फर्स्ट डिसीज़ प्रेजेंट है, कुछ ही सिम्टम्स है, फ्यू सिम्टम्स हैं, तो इतने कम सिम्टम्स से एक्यूरेट सिलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इन दिस केस द पार्सली होम्योपैथिक imperfect medicine with which will produce some symptoms that had never or very rarely perceived before. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो पार्सली होम्योपैथिक या फिर इम्परफेक्ट मेडिसिन जो हमने दी है, वो और सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है जो बहुत रेयर होते हैं. These symptoms are known as accessory symptoms. इन symptoms को हम accessory symptoms कहते हैं. These accessory symptoms should be regarded as the symptoms of disease itself. इन symptoms को, ये symptoms कैसे माने जाते हैं, मतलब disease के regarding ही हैं ये, और disease के खुद के symptoms हैं ये. They were only summoned forth and induced by the given medicine due to its पावर टू कॉज सिमिलर सिम्टम्स. और ये सिम्टम्स क्यों प्रोड्यूस हुए, क्योंकि हमने जो मेडिसिन दी वो पार्शियल सिमिलम थी, तो उसके अंदर जो पावर थी सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करने की, उसकी वजह से हमें क्या मिला, डेवलपमेंट देखने को मिला एसेसरी सिम्टम्स का. So we have to regard the whole collection of symptoms now perceptible as belonging to the disease itself as the actual existing condition and to direct our further treatment accordingly. तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास पूरा कलेक्शन है सिम्टम्स का जो कि परसेप्टेबल हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं, एक फिजिशियन देख सकता है, जो कि डिसीज़ के खुद के सिम्टम्स हैं, चाहे वो एसेसरी सिम्टम्स ही क्यों ना हो. तो अब क्या है, हमारे पास एक्चुअल एग्जिस्टिंग कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं. Thus, the imperfect selection of partial homeopathic medicine help to complete the picture of symptom of the disease and in this way facilitate the discovery of second, more accurately suitable homeopathic medicine. तो क्या हुआ, दस द इम्परफेक्ट सेलेक्शन ऑफ पार्सली होम्योपैथिक मेडिसिन, मतलब जब हमने शुरू में फ्यू सिम्टम्स के बेसिस पे मेडिसिन सेलेक्ट की जो कि पार्शियल सिमिलम थी, तो वो पार्सली होम्योपैथिक जो मेडिसिन थी उसने क्या किया, उसने हमें और सिम्टम्स दिए, जिससे जो पिक्चर थी डिसीज़ की वो कंप्लीट हो गई. और इस वे में जब हमने सेकेंड टाइम मोर सूटेबल एक्यूरेट होम्योपैथिक मेडिसिन दी, तो क्या हुआ, क्योर हुआ. As soon as the dose of the first medicine ceases its beneficial action, if the newly developed symptoms do not by reason of their gravity demand more speedy aid, which however is excessively rare due to the minuteness of the dose of the homeopathic medicine, is in very chronic cases a new examination of the patient must be done and the present state of the disease must be noted down. As soon as the dose of first medicine ceases, मतलब जब हमने फर्स्ट डोज दी, पहली मेडिसिन की जो डोज थी वो
सीजेज इट्स बेनिफिशियल एक्शन, उसने अपना काम करना बंद कर दिया। ऐसा कब होगा? जब नए जो सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, डू नॉट बाय न्यू डेवलप्ड सिम्टम्स डू नॉट बाय रीजन ऑफ देयर ग्रेविटी, उनकी जो भी ग्रेविटी है उसकी वजह से वो डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा स्पीडी एड, उन्हें चाहिए कि उन्हें जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। हाउएवर इज एक्सेसिवली रेयर ड्यू टू माइन्यूटनेस ऑफ डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन वेरी क्रोनिक डिसीज, मतलब क्रोनिक डिसीज में जो हम मेडिसिन दिए है हमने होम्योपैथिक मेडिसिन, उसकी डोज बहुत ही माइन्यूट है, तो ये बहुत रेयर होंगे, पर ऐसा हो सकता है। तो मतलब जब उसका बेनिफिशियल एक्शन सीज हो गया, नए सिम्टम्स आ गए, और नए सिम्टम्स में क्या चाहिए उसे? एक फ्रेश रेमेडी चाहिए, उसे उन सिम्टम्स को एड चाहिए जल्दी से। अ न्यू एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट मस्ट बी डन, तब हम क्या करेंगे? दोबारा से री एग्जामिनेशन करेंगे, नया एग्जामिनेशन करेंगे, प्रेजेंट स्टेट ऑफ डिसीज जो भी है उसे नोट करेंगे। नाउ अ सेकंड होम्योपैथिक रेमेडी शुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंट पिक्चर ऑफ डिसीज, तो हम क्या करेंगे? फिर उसके बाद जो प्रेजेंट पिक्चर ऑफ डिसीज है उसके बेसिस पे चूज करके एक सेकेंडरी होम्योपैथिक रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे, विच इज़ फाउंड बाय द एग्जिस्टिंग ओल्ड सिम्टम प्लस द एसेसरी सिम्टम्स। अब जो नए सिम्टम्स आए और जो पुराने सिम्टम्स थे, मतलब डिसीज़ के सिम्टम ओल्ड सिम्टम प्लस जो नए सिम्टम आए एसेसरी सिम्टम्स, उनसे मिलकर बनी है जो नई डिसीज़ बनी है। तो मतलब यही बताया है कि जैसे जैसे हम डोज देते हैं, डोज अपना बेनिफिशियल एक्शन दिखाती है, फिर रुक जाती है, फिर नए सिम्टम्स आ जाते हैं, नए सिम्टम्स आ गए तो मतलब उसे दूसरे एड की ज़रूरत है, मोर स्पीडी एड की ज़रूरत है। तो जब फिर हम उसका री एग्जामिनेशन करते हैं, री एग्जामिनेशन करके जो प्रेजेंट स्टेट है उसे नोट करते हैं, तो ओल्ड सिम्टम प्लस एसेसरी सिम्टम्स को मिलाकर जो प्रेजेंट डिसीज कंडीशन है उसके बेसिस पे हम उसे मेडिसिन देते हैं। दिस मेडिसिन विल बी मोर अप्रोप्रिएट एज द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैज़ बिकम लार्ज एंड मोर कंप्लीट। पहले क्या था? वन साइडेड डिसीज थी, फ्यू सिम्टम्स थे, अब क्या है? एसेसरी सिम्टम्स भी आ गए, तो अब हमें एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मिल गए जो कि बड़ा है, बहुत कंप्लीट ग्रुप ऑफ सिम्टम मिला, जिसके बेसिस पे हम मेडिसिन देंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी। तो ओल्ड एग्जिस्टिंग डिसीज प्लस एसेसरी सिम्टम्स से क्या मिला? हमें प्रेजेंट टोटलिटी मिली। इन फुटनोट सेक्शन 183 के फुटनोट 1 में मास्टर हैनीमन सर ने क्या कहा है? मेंशन दैट देयर आर केसेस वेयर द पेशेंट फील्स वेरी इल, ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पेशेंट को लगता है कि वो बहुत बीमार है, ऑल्दो हिज सिम्टम्स आर वेरी इंडिस्टिंक्ट, जबकि उसके सिम्टम्स होते हैं वो दिखते नहीं है, इंडिस्टिंक्ट नहीं होते, मतलब अलग से नहीं दिखाई देते। एक्सेसिवली सेल्डम इन क्रोनिक केसेस बट फ्रीक्वेंटली इन एक्यूट केसेस, ऐसा कब होता है? क्रोनिक केसेस में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन एक्यूट केसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दिस स्टेट मे बी रिगार्डेड मोर ड्यू टू बिनम्ड स्टेट ऑफ नर्व्स विच डज नॉट परमिट द पेशेंट पेन एंड सफरिंग टू बी डिस्टिंक्टली परसीव्ड, मतलब क्या है? पेशेंट को लग रहा है वो बीमार है, लेकिन हम उसे डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अलग नहीं कर पा रहे हैं, उसके वो सिम्टम्स हमें दिख नहीं रहे हैं, हमें परसीव नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ नर्व्स होती हैं जो बिनम स्टेट में चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट का पेन है, जो उसकी सफरिंग है, वो खुल के निकल कर नहीं आती और हमें दिखाई नहीं देती, हम परसीव नहीं कर पाते। दिस टॉर्पर ऑफ इंटरनल सेंसिबिलिटी इज रिमूव्ड बाय ओपियम एंड इट्स सेकेंडरी एक्शन द सिम्टम्स ऑफ डिसीज बिकम डिस्टिंक्टली परसीव्ड। तो बिनम स्टेट ऑफ नर्व जो है उसको किससे हटाया जा सकता है? दिस टॉर्पर ऑफ इंटरनल सेंसिबिलिटी, जो इंटरनल सेंसिबिलिटी है वो जो सप्रेस हो गई है, वो परसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको हटाया जा सकता है ओपीएम के द्वारा। और फिर हम क्या करेंगे? फिर उसके सेकेंडरी एक्शन से जो सिम्टम्स हैं डिसीज़ के वो क्लियरली परसीव होने लगेंगे। In like a manner, each new dose of medicine is allowed to exhaust its action. Then a fresh examination of remaining symptoms is to be made, and the most suitable medicine is to be prescribed until recovery is complete. फिर इन अ लाइक मैनर ईच डोज ऑफ मेडिसिन इज अलाउड टू एग्जॉस्ट इट्स एक्शन, हर एक डोज हम उसे दे रहे हैं वो अपना अपना एक्शन कर रही है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? जब वो अपना एक्शन कंप्लीट कर लेगी, फिर उसके बाद हम फ्रेश एग्जामिनेशन करेंगे, जो बचे हुए सिम्टम्स हैं उनकी, मतलब कौन से सिम्टम्स क्योर हो गए, कौन से नए सिम्टम्स आए, एसेसरी सिम्टम्स, फिर उसके बेसिस पे हम मोस्ट सूटेबल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक रिकवरी कंप्लीट नहीं हो जाती। अब ये था जब डिसीज़ फिजिकल सिम्टम्स हों। अब मेंटल सिम्टम्स हों, मतलब मेंटल डिसीजेज़ हो, तो ये हम मेंटल डिसीजेज़ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और लोकल डिसीजेज़ हो तब क्या होगा? तो ये हम लोकल डिसीजेज़ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वन साइडेड डिसीजेज विद ओनली फिजिकल सिम्टम्स, क्योंकि इसमें हम मेंटल डिसीजेज और लोकल डिसीजेज हमने नहीं पढ़ी। पहले हमने देख लिया था कि वन साइडेड डिसीजेज क्या होती हैं, जिनमें फ्यू सिम्टम्स होते हैं, क्रोनिक नेचर की होती हैं, प्रिंसिपल सिम्टम्स होते हैं। प्रिंसिपल सिम्टम्स अगर इंटरनल है तो इंटरनल कंप्लेंट्स आएंगी, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल कंप्लेंट्स आएंगी।
एक्सटर्नल कंप्लेंट्स में लोकल डिसीजेज, लोकल मेलेडीज आएंगी जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और मेंटल कंप्लेंट्स आई हैं तो मेंटल डिसीजेज जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और फिजिकल कंप्लेंट्स आ रही हैं तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे वो हम पढ़ चुके हैं। उसकी समरी देख लें, समराइज किया हुआ है। द मोस्ट होम्योपैथिकली इंडिकेटेड मेडिसिन इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू सिम्टम्स अवेलेबल। जो भी सिम्टम्स अवेलेबल हैं, फ्यू सिम्टम्स जो अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे हम मोस्ट होम्योपैथिकली इंडिकेटेड मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे। समटाइम्स क्योर इंस्यूजेस व्हेन द मेडिसिन इज सिमिलर होम्योपैथिकली टू द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। कभी कभार क्या होता है, क्योर होता है वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो भी हमने होम्योपैथिकली मेडिसिन सेलेक्ट की है वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम से मैच कर गई। पर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर क्या होता है, दिस पार्शली होम्योपैथिक मेडिसिन विल प्रोड्यूस एसेसरी सिम्टम्स, कि होम्योपैथिक मेडिसिन कम्प्लीटली सिमिलर नहीं होती, वो पार्शली सिमिलर होती है, और अगर वो पार्शली सिमिलर है तो वो एसेसरी सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, एंड दस हेल्प टू ब्रिंग आउट द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। अब क्या हो गया, अब ओल्ड सिम्टम्स प्रेजेंट थे, एसेसरी सिम्टम्स आ गए, जिससे हमें क्या मिल गया, एक कंप्लीट पिक्चर मिल गई, डिसीज़ की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिल गए। अब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिलने के बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर द एक्शन ऑफ फर्स्ट मेडिसिन हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, जब फर्स्ट मेडिसिन जो हमने दी थी, फर्स्ट मेडिसिन उसका एक्शन कंप्लीट हो जाता है, अ न्यू केस टेकिंग मस्ट बी डन, एक नई केस टेकिंग की जाती है, एंड द सेकेंड होम्योपैथिक रेमेडी इज टू बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो अब सेकंड होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट की जाती है नई जो टोटलिटी मिली है उसके बेसिस पे। नई टोटलिटी क्या है, ओल्ड एग्जिस्टिंग सिम्टम्स प्लस एसेसरी सिम्टम्स। फिर उसके बाद क्या होता है, लाइकवाइज आफ्टर न्यू डोज ऑफ मेडिसिन हैज़ एग्जॉस्टेड इस एक्शन, अब जो नई डोज दी है उसका भी एक्शन कंप्लीट हो गया। द स्टेट ऑफ डिसीज that still remain is to be noted anew with respect of its remaining symptoms, and another more suitable homeopathic remedy is to be prescribed until recovery is complete। अब जो हमने नई डोज दी वो उसने अपना एक्शन एग्जॉस्ट कर दिया, उसका एक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब जो स्टेट ऑफ डिसीज़ थी उसमें जो कुछ न्यू सिम्टम्स आए थे, कुछ उनमें सुधार आ गया, कुछ पुराने सिम्टम्स में सुधार आ गया, पर कुछ न्यू सिम्टम्स बचे, और जो भी रिमेनिंग सिम्टम्स के रेस्पेक्ट में जो भी सिम्टम्स बचे उनके बिहाफ पे हम एक और सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी देंगे और उसे प्रिस्क्राइब करेंगे, कब तक, जब तक रिकवरी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये थी वन साइडेड डिसीज़। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।